रियल एस्टेट, इसका मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही नहीं, इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अपार्टमेंट, कमर्शियल, लैंड, प्लॉट्स और आजकल एक डिजिटल तरीका भी है जिसे हम बोलते हैं राइट्स। तो इन सारे डिफरेंट तरीके में हम आज समझेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। मैं हूं अंकुश प्रताप सिंह और हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सीरीज का सेकेंड एपिसोड। इस एपिसोड में हम जानेंगे 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज और उनके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है और इसमें से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है आपके लिए। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, दिस इज वेयर मोस्ट पीपल स्टार्ट। अपार्टमेंट, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स इसके अंदर आते हैं। एडवांटेजेस है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एंट्री कॉस्ट लो है और ये आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है कि आपका अपना घर है। चैलेंजेस, रेंटल यील्ड एनुअली 2 से 3% होता है, जो एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी कम है और साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट आपके रेंटल यील्ड के अंदर एक डेंट डाल सकते हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स हु वांट स्टेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन ओवर टाइम। सेकंड है कमर्शियल रियल एस्टेट, इसके अंदर आते हैं शॉप, ऑफिसेज और रिटेल स्पेसेस। एडवांटेजेस है कि आपको 6 से 9% का एनुअल रिटर्न मिल सकता है और आपकी जो लीज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। प्लस अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट लीजिंग पे जाती है सो आपको मेंटेनेंस और लंबी लीज की कोई टेंशन नहीं। चैलेंजेस ये है कि इसमें आपको वैकेंसी का एक हाई रिस्क रहता है और प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन और रेंटल के लिए मार्केट साइकिल बहुत मैटर करता है। सो दिस इज व्हाई कमर्शियल प्रॉपर्टी इज बेस्ट फॉर एक्सपीरियंस यूजर्स हु नो हाउ टू इन्वेस्ट एंड हु कैन स्टडी द मार्केट साइकिल। थर्ड है लैंड्स और प्लॉट्स, ये प्योर एप्रिसिएशन का खेल है, इसमें कोई रेंटल नहीं आता बट कैपिटल ग्रोथ बहुत सुपीरियर है टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट। एडवांटेजेस हैं हायर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लो मेंटेनेंस और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से बिल्ड करने की। इन्हीं एडवांटेजेस के साथ एक एडवांटेज आपको देता है आपका फ़ोन। वो एडवांटेज है कि आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम ऑफ प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हैं टू हाउ टू इन्वेस्ट इन योर रियल एस्टेट। इसमें आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे लीगल चेक्स। लीगल चेक्स बहुत डिफरेंट तरह के हो सकते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और ये रीजन टू रीजन चेंज होते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि कोर्ट में कोई केस तो नहीं है। साथ ही इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई रेगुलर इनकम की श्योरिटी नहीं है जो आपको रेंटल के फॉर्म में आती है, इसलिए ये प्रॉपर्टी उनके लिए बेस्ट है जो एप्रिसिएशन के लिए लंबा वेट कर सकते हैं और उनके रिस्क की एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका मतलब है कि इमेजिन करिए आप एक बड़ी कंपनी है जो मॉल या और कोई प्रॉपर्टी ओन करती है और आप उसका एक छोटा सा हिस्सा परचेज कर लें, जिससे आपको रेंटल और एप्रिसिएशन दोनों मिलेगा। इसी के साथ प्रॉपर्टी के अंदर एक चैलेंज मिलता है कि आपका प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और रिटर्न्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वेरी करते हैं। ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट उनके लिए सही है जो बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं without even getting the headache of managing a property. So here's the takeaway. Go for residential if you want safety and steady growth. You can choose commercial if you want higher monthly income. Go for lands and plot if you are planning to invest in a long term. And you can try rights if you want liquidity as well as flexibility in your investment. In the next episode, we'll talk about how to research about a property before investing, location, master plan, and many other things जो प्रॉपर्टी के डिमांड ड्राइवर्स हो सकते हैं, सो दैट यू डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वील कनेक्ट अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अंकुश प्रताप सिंह, थैंक यू।